जय हिंद एवरीवन। तो मेरा नाम है अरुण सिंह तोमर यानी कि डिफेंस स्टार, और आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, है ना। इकोनॉमिक्स की सीरीज हमारी चल रही है जो कि सीडीएस और सीएपीएफ एसी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आप सबको पता है कि यूपीएससी ने लेवल अप कर लिया है। सीडीएस में तो कर ही लिया था, लेकिन इस बार सीएपीएफ में भी कर लिया था, और कन्वेंशनल क्वेश्चंस जो इकोनॉमिक्स में है वो नहीं पूछे जा रहे, बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जा रहे हैं। उसके लिए आपको इकोनॉमिक्स की डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जिसने भी सीएपीएफ एसी की पेपर वन की आंसर की का एक्सप्लेनेशन देखा होगा उसको समझ में आ गया होगा, और जिसने नहीं देखा होगा भाई उसको हम कुछ नहीं कह सकते भाई। अगर आप अवेयर नहीं है तो फिर आप नहीं जा सकते, है ना। हम सोते हुए को जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको जगाना बहुत मुश्किल है। तो सीधी सी बात कहूंगा, ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ए टू जेड आप कवर करिए, बहुत बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है। अब अब हम आ जाते हैं भाई कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं। तो देखो, अब हम कवर करेंगे हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, है ना। कल के लेक्चर में हमने एलपीजी रिफॉर्म्स और उनके इम्पैक्ट्स वगैरह को कवर कर लिया था। अब हम देख लेते हैं कि भाई प्लानिंग इंडिया में जो है वो कैसे स्टार्ट हुई। सबसे पहले प्री इंडिपेंडेंस प्लानिंग इन इंडिया की बात करते हैं तो प्रोमिनेंट पब्लिक मैन लाइक दादा भाई नेहरू जी, ठीक है, एमसी रनाट, आरजी दत्त, इन लोगों ने इंडियंस की सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में काफी कुछ लिखा। ठीक है। उसके बाद में भाई आते हैं हमारे एम विश्वेश्वरैया जी। ठीक है। उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934। ठीक है। इस बुक में उन्होंने एक कंस्ट्रक्टिव ड्राफ्ट बताया कि इंडिया का आगे आने वाला 10 सालों का प्लानिंग कैसे हो, प्लान डेवलपमेंट कैसे होगा। ठीक है। कोर आइडियाज क्या थे? कोर आइडियाज उनका ये था कि भाई लेबर को आपका एग्रीकल्चर से शिफ्ट करना। लेबर को आप एग्रीकल्चर से उठा के कहाँ शिफ्ट करेंगे? इंडस्ट्रीज में शिफ्ट करेंगे। और उससे क्या होगा? उससे हमारी जो नेशनल इनकम है वो डबल हो जाएगी आगे आने वाले 10 सालों में। ये पहला कंक्रीट स्कॉलरली वर्क था प्लानिंग की तरफ। ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया फ्रीडम मूवमेंट फॉर्मुलेट किया गया कराची सेक्शन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1931 और फैसपुर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1936। फिर उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो नेशनल प्लानिंग कमेटी भाई जो है वो सेटअप आपकी की गई 1938। ठीक है। प्रेसिडेंट थे भाई हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी देश में एक ही हैं और कोई नहीं है। ठीक है। ये पहला एक सीरियस अटेम्प्ट था जिसके द्वारा इंडिया के लिए एक नेशनल प्लान बनाने की कोशिश की गई। इस कमेटी को कांग्रेस प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस ने सेटअप किया था। चेयरमैन थे भाई इसके जवाहरलाल नेहरू। लेकिन इसकी रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर नहीं की गई या फिर उसको पब्लिश नहीं किया गया। 1948 और 49 यानी कि आज़ादी के 1-2 सालों बाद कुछ पेपर जो है वो सामने आए। उसके बाद आगे बात करते हैं बॉम्बे प्लान की। तो 1944 में क्या हुआ? बॉम्बे के कुछ उद्योगपति थे, कुछ भाई हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जिसमें काफी सारे नाम आ जाते हैं। जेआरडी टाटा, जीडी बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, लाला श्रीराम, कस्तूर भाई लाल भाई, एडी श्रॉफ, अर्देशीर दलाल, ठीक है, और जॉन मताई। इन सब ने मिलके काम किया और एक डॉक्यूमेंट जारी किया जिसका नाम था अ ब्रीफ मेमोरेंडम आउटलाइनिंग अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया, जिसको पॉपुलरली बॉम्बे प्लान के नाम से जाना गया। ठीक है। इस प्लान में क्या था? इस प्लान में ये बोला गया कि भाई जो पर कैपिटा इनकम है, हर इंसान की जो इनकम है इंडिया में, ठीक है, वो आने वाले 15 सालों में क्या कर देनी है? डबल कर देनी है। और उसके साथ साथ में जो नेशनल इनकम है वो आने वाले 15 सालों में क्या कर देनी है? ट्रिपल कर देनी है। ऐसा इस प्लान में कुछ आउटलाइंस वगैरह बताई। अब अगस्त 1944 में ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को सेटअप किया अंडर द चार्ज ऑफ अर्देशीर दलाल। ठीक है। लेकिन इसको 1946 में एबोलिश कर दिया गया। फिर उसके बाद आता है पीपल्स प्लान 1945 में। तो ये बॉम्बे प्लान से डिफरेंट था मेथोडोलॉजी में, प्रायोरिटीज दोनों में। ये प्लान आपका बेस था मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। ठीक है, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। ठीक है। और इसको ड्राफ्ट किया गया था एम एन रॉय के द्वारा। ये जो प्लान था ये 10 सालों के लिए भाई आपका बनाया गया, और इसमें चीफ फोकस आपका एग्रीकल्चरल और कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज पे डाला गया, और कलेक्टिवाइजेशन और सेटिंग अप ऑफ स्ट्रीट ओन इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इसके फोकस में था। ठीक है।
कि भाई सब जो आपकी इंडस्ट्रीज वगैरह है वो स्टेट के द्वारा ओन की जानी चाहिए, जैसा कि सोशलिज्म में होता है। नेशनलाइजेशन होना चाहिए सारे एग्रीकल्चर और प्रोडक्शन के मीन्स का, ये भाई इसका मेन फोकस था। उसके बाद आ जाता है गांधीयन प्लान। इसको श्रीमन नारायण जो है 1944 में उन्होंने सामने रखा, जो वर्धा कमर्शियल कॉलेज के प्रिंसिपल थे। ये भी एक ठीक ठाक प्लान था। इस प्लान में भी इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई कि भाई रूरल डेवलपमेंट होना चाहिए। अब ये रूरल डेवलपमेंट कैसे होगा? कॉटेज इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के बाद। और फिर उसके बाद आ जाता है सर्वोदय प्लान। सर्वोदय प्लान आपका ड्राफ्ट किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा, जो गांधीयन प्लान से आपका इंस्पायर्ड था। इसके साथ साथ जो सर्वोदय आइडिया था विनोबा भावे जी का, उससे भी इंस्पायर्ड था। इसमें स्मॉल और कॉटन इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया। इसके साथ साथ इस प्लान ने लैंड रिफॉर्म्स की भी बात की। जो लैंड रिफॉर्म्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, उन लैंड रिफॉर्म्स की बात की और डिसेंट्रलाइजेशन और पार्टिसिपेटरी प्लानिंग की बात भी की। ठीक है, तो ये आपके कुछ बेसिक प्लान्स आ जाते हैं इंडिपेंडेंस से पहले। देखो प्लान्स को अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि हमें सीडीएस और सीएपीएफ के हिसाब से पढ़ना है तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हम सिविल्स की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, ये कुछ एस्पिरेंट समझने में फेल हो जाए, उनको ये समझ नहीं आ पाता कि भाई हम सिविल्स की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना। अगर बहुत ज़्यादा डीप में चले गए तो हम आराम से 50-60 जो लेक्चर्स इसके कवर कर लेंगे। लेकिन हम क्या करना चाह रहे हैं, हम तकरीबन 20 लेक्चर्स में इन सारे टॉपिक्स को खत्म करना चाह रहे हैं, ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाए, समझ में आ जाए। कोई भी क्वेश्चन है तो उसके साथ आप डील करें, है ना। 3-4 महीने की प्रिपरेशन में तो भाई यही होता है। आप पूरे साल की प्रिपरेशन देंगे तब जाके आप पूरा कंटेंट कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात कर लेते हैं। तो भाई एपीसी आती है हमारी। एपीसी का मतलब है इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी। इसको ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC ने सेटअप किया। नेहरू जी इसके चेयरमैन थे। ठीक है, कमेटी का सीधा सा एम था एक ऐसा प्लान बनाना है जिसके द्वारा हमारा प्राइवेट और पब्लिक, है ना, प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप को बैलेंस किया जा सके। ठीक है, अर्बन और रूरल इकोनॉमीज को भी बैलेंस किया जा सके। ईपीसी ने 1948 में रिकमेंड किया कि भाई आप एक परमानेंट प्लानिंग कमीशन बनाइए इंडिया। ठीक है, तो मार्च 1950 में क्या किया गया, गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को डिक्लेयर करते हुए, परस्यू करते हुए आपकी प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया। ठीक है, एक रेजोल्यूशन के द्वारा एक रेजोल्यूशन लाया गया, आपका एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन लाया गया और प्लानिंग कमेटी को सेटअप किया गया। जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उसके पहले चेयरमैन बने प्लानिंग कमीशन के। अब प्लानिंग कमीशन को रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लाया गया 1950 में लाया गया, है ना। तो प्लानिंग कमीशन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि भाई आप देश के सारे रिसोर्सेज का असेसमेंट कीजिए। ठीक है, आप डेफिशिएंट रिसोर्सेज हैं उनको ऑगमेंट कीजिए, उनको बढ़ाइए, आइडियाज फॉर्मुलेट, प्लान्स फॉर्मुलेट कीजिए। सबसे ज्यादा इफेक्टिव और बैलेंस यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का कैसे होना चाहिए, उनकी प्रायोरिटीज को भी डिटरमाइन किया जाना है। तो भाई इसी को फॉलो करते हुए हमारा पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान आता है। इनको हिंदी में बोला जाता है पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो पहला जो 5 ईयर प्लान था इसको 1951 से लेके 1956 तक आपका लॉन्च किया गया। लीडरशिप थी जवाहरलाल नेहरू की। ये आपका बेस था हैरोल्ड डोमर मॉडल पे। ठीक है, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस भी इसमें किए गए थे। इसका मेन फोकस था एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ये भाई पहले प्लान का हमारा फोकस था। ये थीम आपसे पूछी जाती है कई बार। ठीक है, ये प्लान को सक्सेसफुल कहा गया क्योंकि जो ग्रोथ रेट है वो 3.6 आपकी अचीव की गई, जबकि हमारा टारगेट था 2.1%। इस प्लान के खत्म होते होते 5 IITs जो हैं वो आपके सेटअप कर दिए गए थे हमारे देश में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था। किसकी रिकमेंडेशन पे? गोरवाला कमेटी की रिकमेंडेशन पे। इसके साथ साथ कम्युनिटी डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है वो भी आपका 2 अक्टूबर, सॉरी हाँ, डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसको 2 अक्टूबर 1952 को लॉन्च कर दिया गया था। ये मेजर फीचर्स थे भाई हमारे फर्स्ट ईयर प्लान। ठीक है, उसके बाद जो हमारा दूसरा सेकंड ईयर 5 ईयर प्लान आता है, ये आता है 1956 से लेके 1961 तक। अगेन चेयरमैनशिप थी आपकी जवाहरलाल नेहरू की। ये आपका बेस था PC महालनोबिस, हाँ, वो इस मॉडल पे जैसा मैंने आपको पहले बताया था, है ना, जो 1953 में उन्होंने बनाया था। इस पे फोकस किया गया था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है भाई वो होना चाहिए, काफी तेजी से होना चाहिए।
ठीक है। हैवी इंडस्ट्रीज और कैपिटल जो गुड्स है, हैवी इंडस्ट्रीज और कैपिटल गुड्स पे वही फॉर्मेशन रखा, मशीन्स बनाई जानी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो आपके बनाए जाने चाहिए, ठीक है। लेकिन जो टारगेट ग्रोथ रेट आपकी रखी गई थी प्लान की, वो 4.5% थी, जबकि अचीव की गई 4.27%, यानी कि इस प्लान ने लैग किया। इस प्लान को बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने क्रिटिसाइज भी किया, और एज अ रिजल्ट इंडिया को पेमेंट क्राइसिस 1957 में फेस भी करना पड़ा। टारगेट था इस प्लान का सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी को अचीव करने का, जो कि ये प्लान करने अचीव करने में फेल हो गया। यानी कि बहुत सारे क्रिटिक्स ने इसको इस चीज पे लेके भी क्रिटिसाइज किया था कि भाई आप देश को समाजवाद की तरफ धकेल रहे हैं जबरदस्ती, ठीक है। तो वो अचीव नहीं हो पाया था। अब हमारी जो इकोनॉमी थी वो उस टाइम पे क्लोज्ड इकोनॉमी थी, मैंने आपको बताया था ना, इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी थी। तो उसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ फूड और कैपिटल इस दौरान फील की। फिर आता है तीसरा 5 ईयर प्लान। इसको बनाया गया था 1961 से लेके 1966 तक के लिए, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप थी इनिशियली। इसको हमारा जो है वो गडगिल योजना नाम से भी जाना जाता है। अब गडगिल योजना नाम किस लिए जाना जाता है, क्योंकि उस टाइम पे प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन थे वो थे DR गडगिल, ठीक है। इस प्लान का मेन एम जो था वो हमारी इकोनॉमी को इंडिपेंडेंट बनाने का था। स्ट्रेस इसमें भी एग्रीकल्चर पे दिया गया, खासकर वीट के प्रोडक्शन पर ज्यादा दिया गया, ठीक है। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को 1965 में उसकी स्थापना की गई। अब इस प्लान के एग्जीक्यूशन के टाइम में क्या हुआ, इंडिया 2 वॉर्स में इंगेज रहा। पहला तो था भाई इंडो चाइना वॉर 1962 वाला, और उसके बाद तो भाई इंडो पाकिस्तानी वॉर 1965 वाला। फिर इस प्लान को फ्लॉप प्लान्स की कैटेगरी में डाला जाता है, क्योंकि वॉर्स हुए, और वॉर्स के साथ साथ 1965 और 1966 में देश में खाद्यान्न की कमी हुई, है ना। काफी सीवियर फेमाइन हुआ। आपको पता है भाई उस टाइम पे लाल बहादुर शास्त्री जो थे, उन्होंने देश से बोला था कि भाई आप व्रत रखिए, फास्ट रखिए, अनाज उगाइए, क्योंकि हम उस टाइम पे यूएसए पे डिपेंडेंट थे अपने सारे अनाजों के लिए। टारगेट ग्रोथ रेट थी 5.67%, 5.6%, जबकि अचीव की गई 2.4%। अब उसके बाद क्या होता है कि प्रीवियस प्लान की फेलियर की वजह से गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि भाई हम एक 5 साल का प्लान लेके नहीं आएंगे, हम एक एनुअल प्लान लेके आएंगे फिलहाल के लिए, ऐसा उन्होंने बोला। लेकिन ये एनुअल प्लान आपका एक के बदले 3 एनुअल प्लान्स में आपके कन्वर्ट हो गए। तो जब ये 3 एनुअल प्लान्स में कन्वर्ट हो गए एक एक साल करके, तो उनको जो बाकी लोग थे उन्होंने कहना स्टार्ट कर दिया कि ये तो प्लान का प्लानिंग कमीशन हॉलीडे पे चला गया है, प्लान हॉलीडे सर। कब से कब तक, 1966 से लेके 1969 तक। मेन रीजन प्लानिंग हॉलीडेज का वही था कि भाई इंडो पाकिस्तानी वॉर हुआ था या साइनो इंडिया वॉर हुआ था, है ना। तो उसकी वजह से थर्ड 5 ईयर प्लान हमारा फेल हो गया। तो इस प्लान के दौरान जो आपके 3 एनुअल प्लान लाए गए थे उनको बनाया गया, और इक्वल प्रायोरिटी एग्रीकल्चर और उससे साथ जुड़े हुए सेक्टर्स को दी गई, इंडस्ट्री सेक्टर को दी गई। ग्रीन रिवोल्यूशन जो है भाई, हमारा हरित क्रांति जो है वो आपका इसी टाइम पीरियड में स्टार्ट हुई। जो फेज 1 था भाई हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन का, वो 1965 से लेके 1975 तक चला था, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक्सपोर्ट भी बढ़ाना था इस कंट्री में, तो गवर्नमेंट ने रुपी का जो डिवैल्यूएशन है, उसकी जो वैल्यू है वो भी कम कर दी। फिर हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान स्टार्ट होता है। इसकी ड्यूरेशन थी 1969 से लेके 1974। लीडरशिप थी इंदिरा गांधी, ठीक है। 2 मेन ऑब्जेक्टिव थे इस प्लान के। पहला तो था भाई ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, ठीक है। ग्रोथ जो है वो स्टेबिलिटी के साथ में होना चाहिए, महंगाई ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। और दूसरा था भाई प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, यानी कि आत्मनिर्भरता जो है वो भी बढ़ानी, ठीक है। तो इस टाइम के दौरान जो 14 आपके मेजर बैंक्स थे उनको नेशनलाइज भी किया गया। ये मैं बैंकिंग वाले सेक्टर में अच्छे से बताऊंगा। इसके साथ साथ फेरा जो है आपका, फेरा 1973 यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट लागू किया गया, ठीक है। MRTP 1969 यानी कि मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट भी आपका लागू किया गया। इंडो पाकिस्तान वॉर 1971 का हुआ, है ना। बांग्लादेश को लिबरेट कराया गया, जिसका कोई सेंस नहीं निकला, क्योंकि बांग्लादेश तो भाई अपनी लंका लगाए हुए, ठीक है। फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम है वो आपका इस टाइम पे इम्प्लीमेंट किया गया। ये मेजर टारगेट था इस प्लान के। प्लान हमारा फेल हुआ। इसकी टारगेट जो ग्रो टारगेट था 5.7 था, लेकिन अचीव हुआ 3.3% ऑन। उसके बाद में फिफ्थ 5 ईयर प्लान की बात कर रहे हैं, तो इसकी ड्यूरेशन थी 1974 से लेके 1978। इस प्लान का फोकस था गरीबी हटाओ पे, ये नारा दिया था उस टाइम की सरकार ने, ठीक है।
गरीबी हटाओ पे इनका फोकस था। एम्प्लॉयमेंट, जस्टिस, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और डिफेंस, इन सब पे इनका फोकस था। अब क्या होता है कि इस प्लान को आखिरी सालों में आपका टर्मिनेट कर दिया गया। ठीक है, 1978 में जो नई इलेक्टेड आपकी जनता दल गवर्नमेंट आई थी, क्योंकि ये प्लान आपका इमरजेंसी के टाइम में चला था, है ना। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी गवर्नमेंट गिर जाती है, फिर नई इलेक्टेड जनता दल गवर्नमेंट आती है जिसके प्राइम मिनिस्टर आपके मोरारजी देसाई थे, तो उन्होंने उसको आखिरी साल में टर्मिनेट कर दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट को 1975 में अमेंड किया गया। 20 पॉइंट प्रोग्राम जो है वो आपका इम्प्लीमेंट किया गया, जो बेसिकली संजय गांधी का दिया हुआ था, बहुत सारी चीजें थी। इसको 1975 में लॉन्च किया गया था। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम जो है MNP, ये भी आपके इसी टाइम पे लॉन्च किया गया, और इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, ओवरऑल इस प्लान को सक्सेसफुल की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि 4.8% की ग्रोथ मिल गई थी, टारगेट था 4.4% का। ठीक है, इसका जो ड्राफ्ट था प्लान का, वो आपका DP धार ने बनाया था। ठीक है, और प्लान को 1978 में टर्मिनेट कर दिया गया। फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी इंडिया की 1976 में लागू की गई। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS को भी 1976 में इंट्रोड्यूस किया गया। फिर उसके बाद में आता है हमारा रोलिंग प्लान। अब फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो हमारा 1978 में टर्मिनेट कर दिया गया, तो रोलिंग प्लान आपका 1978 से लेके 1980 तक लागू किया गया। रोलिंग प्लान का जो कंसेप्ट था वो आपका प्रोफेसर कुन्नार माइड्रल, ये मॉडल जो था, मतलब कि इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग इन इट्स ब्रॉडर सेटिंग के तहत रखा गया। 1980 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने रोलिंग प्लान को रिजेक्ट कर दिया, और फिर उसके बाद नया 6th 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट फिर से मेजोरिटी में आ गई थी। अब रोलिंग प्लान के अंदर आपके 3 प्लान्स इंट्रोड्यूस किए गए। पहला प्लान जो था वो था भाई प्रेजेंट ईयर के लिए। ठीक है, दूसरा जो आपका प्लान था वो था फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स के लिए, लाइक 3, 4 या 5 के लिए। और तीसरा जो था वो आपका 10, 15 या फिर 20 सालों के लिए, यानी कि इसको हम कहते हैं पर्सपेक्टिव प्लान। ठीक है, इस प्लान के बहुत सारे एडवांटेजेस थे, क्योंकि टारगेट्स को मेंट किया जा सकता था। ठीक है, प्रोजेक्ट्स एलोकेशंस जो थे वो आपके कंट्री की इकोनॉमी के हिसाब से चेंज किए जा सकते थे, यानी कि टारगेट्स को हर साल आप अमेंड कर सकते थे, और टारगेट्स को अचीव करना अगर ज़्यादा मुश्किल होता तो आप उसको क्या कर सकते थे, कम भी कर सकते थे। ठीक है, इस दौरान फूड फॉर वर्क प्रोग्राम लॉन्च हुआ, और अंत्योदय स्कीम को भी लॉन्च किया गया। उसके बाद आता है हमारा 6th 5 ईयर प्लान। इसकी ड्यूरेशन थी 1980 से लेके 1985। लीडरशिप थी इनिशियली इंदिरा गांधी जी की, उसके बाद 1984 में उनका असोसिएशन हो गया था। बेसिक ऑब्जेक्टिव प्लान का था इकोनॉमिक लिबराइजेशन करना है, पॉवर्टी को हटाना है, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस हासिल करनी। ठीक है, ये बेस था भाई हमारा इन्वेस्टमेंट योजना पर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजिंग और ग्रोथ मॉडल के ट्रेंड्स के हिसाब से। इसका टारगेट था 5.2%, लेकिन अचीव की गई 5.7%, मतलब उसको सक्सेसफुल कह सकते हैं। इसी के दौरान आपका जो नाबार्ड है ना, उसको 1982 में उसकी स्थापना की गई शिवरामन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। हमारा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP, उसको भी 2 अक्टूबर 1980 को लॉन्च किया गया। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी लॉन्च किया गया, और 6 बैंक्स का 1980 में नेशनलाइजेशन किया गया, यानी कि जो सेकंड राउंड था हमारा नेशनलाइजेशन का वो भी किया गया। फिर आ जाता है 7th 5 ईयर प्लान। 7th 5 ईयर प्लान आपका 1985 से लेकर 1990 तक चला। लीडरशिप थी राजीव गांधी की। मेन ऑब्जेक्टिव इस प्लान का था एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी को बनाना है, अपॉर्चुनिटीज प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट के लिए जनरेट करनी है, और टेक्नोलॉजी को अपग्रेडेशन कर। ठीक है, इसके साथ प्लान का एम ये भी था कि भाई फूड ग्रेन प्रोडक्शन को और तेजी से बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ानी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, फोकस करना है फूड वर्क और प्रोडक्टिविटी पे। पहली बार जो प्राइवेट सेक्टर है उसको प्रायोरिटी दी गई पब्लिक सेक्टर के ऊपर। ग्रोथ रेट 5.5% की थी, लेकिन अचीव की गई 6.1%, मतलब टारगेट 5 की थी लेकिन अचीव की गई 6% की। उसके बाद 8th 5 ईयर प्लान आपका लागू नहीं किया जा सका, क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन सेंटर पे बहुत खराब चल रही थी। 2 एनुअल प्रोग्राम्स आपके लॉन्च किए गए, एक तो 1990 से लेके 1991 के लिए, और एक 1991 से लेके 1992 के लिए। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस और शॉर्टेज फॉरेक्स वगैरह की इसी दौरान हुई। उसके बाद हमारे LPG के रिफॉर्म्स आए। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है 8th 5 ईयर प्लान। ये आया आपका 1992 से लेके 1997। ठीक है, लीडरशिप थी
PV नरसिम्हा राव जी की। इस प्लान में टॉप प्रायोरिटी आपके ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट को दी गई, यानी कि एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ पे। इसी प्लान के दौरान आपके नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया को लॉन्च किया। नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है उनको राव मनमोहन मॉडल कहा जाता है, यानी कि LPG, है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसके साथ साथ सेबी जो है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको 1992 में स्टेटरी स्टेटस भी दिया गया। कुछ मेन इकोनॉमिक आउटकम्स जो निकल के सामने आए वो थे रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की भी ग्रोथ हुई, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में काफी ग्रोथ देखी गई, ट्रेड और करंट अकाउंट डेफिसिट में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ। ठीक है, हाई ग्रोथ रेट आपकी अचीव की गई। पब्लिक सेक्टर का जो टोटल इन्वेस्टमेंट में शेयर था वो हालांकि आपका कंसिडरेबली डिक्लाइन हुआ, तकरीबन 34% था। ये प्लान सक्सेसफुल था। एनुअल ग्रोथ रेट 6.8% की मिली, टारगेट था 5.6%। उसके बाद में अच्छा, इसमें एक और चीज आ जाती है, इसमें मिड डे मील स्कीम जो है वो लॉन्च की गई। MP लेट्स स्कीम जो है वो लॉन्च की गई। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम लॉन्च किया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को 1992 में दिया गया। 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट से आपका जो है अर्बन लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। फिर हमारा 9th 5-year प्लान आता है 1997 से लेके सन 2002। ठीक है, इसमें टारगेट ग्रोथ रेट थी 7% की, अचीव कर पाए 5.6%। ये प्लान हमारा लॉन्च किया गया तब ऑल अराउंड स्लो डाउन चल रहा था इकोनॉमी में, जो कि आपका साउथ ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 1996-1997 की वजह से हुआ। ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी को लॉन्च किया गया। नेशनल पॉपुलेशन फंड और पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड को सन 2000 में लॉन्च किया गया। ठीक है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SISRY लॉन्च की गई आपकी। इंडिया पाकिस्तान का कारगिल का युद्ध हुआ, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना भी लॉन्च की गई। सर्व शिक्षा अभियान भी सन 2001 में लॉन्च किया गया। ठीक है, इसके बाद आपके 2-3 प्लान्स और आ जाते हैं 2015-2016 तक, वो हमें इतने ज्यादा जरूरी नहीं पढ़ने। अब हम देख लेते हैं प्री रिफॉर्म पीरियड्स की बात कर लेंगे। अब 2 स्लाइड्स हैं आपकी। अचीवमेंट की बात करेंगे तो एसिलरेशन ऑफ ग्रोथ रेट, यानी कि ग्रोथ रेट में तेजी है। ठीक है, पहले 3 डिकेड्स की बात करते हैं प्लानिंग की। अगर हम पहले 30 सालों की बात करें तो जो ग्रोथ रेट थी वो आपकी 3.5% से लेके 4% तक रही। इसको जाना जाता है हिंदू ग्रोथ रेट से, और इसको जनरली एक नेगेटिव ग्रोथ रेट के टर्म्स में लिया जाता है। इसको प्रोफेसर राज कृष्णा ने टर्म किया था। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, है ना, एग्री सेक्टर की बात करें तो एवरेज स्पेंडिंग जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर पे थी वो 23 से लेके 25% थी भाई, है ना। जो प्लान आउटले हर फाइनेंशियल ईयर का रहता था उसका 23 से 25% एग्रीकल्चर को दिया जाता था। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स लाइक दामोदर वैली, भाखड़ा नंगर, ये सब भी आपके लाए गए एग्रीकल्चर सेक्टर की इरिगेशन वगैरह के लिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन भी इसी टाइम में आया। ठीक है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं इस टाइम पीरियड पे तो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स डेवलप किए गए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स लाए गए, थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स आपके लाए गए और सरफेस ट्रांसपोर्ट्स को बढ़ाया गया। ठीक है, हैवी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री बेस भी आपका बढ़ाया है। अब इसके बाद में अगर हम ओवरऑल फेलियर्स की बात कर लें तो फेलियर टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है इनको जनरेट करने में भाई जो है फेल हो। ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन थी इसको फेस करना पड़ा। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी देखा गया। पॉवर्टी को इरेडिकेट करने का, यानी कि जो गरीबी हटाओ का नारा था वो अभी भी पूरा नहीं हो पाया था। हमारी 25% से ज्यादा जो पॉपुलेशन थी वो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रही थी इवन आफ्टर 4 डिकेड्स ऑफ प्लानिंग। मतलब कि प्लानिंग का जो फेलियर था वो ग्रोथ फॉर ऑल के रिस्पेक्ट में देखा जा सकता था। ठीक है, फेलियर इन अंडरटेकिंग लैंड रिफॉर्म्स एंड अदर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी काफी कम थी। ठीक है, नॉन रेम्यूनरेटिव नेचर था एग्रीकल्चर का, यानी कि पैसा ज्यादा जनरेट नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये बेसिकली भाई हमारा आ जाता है प्लानिंग जो इंडिया में रही है। इसके बाद आपके और भी लेक्चर्स आएंगे, जैसा मैंने बताया आपको सीरीज को फॉलो करते रहिए। छोटे छोटे लेक्चर्स में थोड़ा मैंने इसको डिवाइड किया है ताकि आप लोग एक दिन में एक टॉपिक को अच्छे से कर सकें। बिलीव मी, ये टॉपिक्स आप फॉलो करेंगे अलॉन्ग विद द MCQs एंड ऑल जो मैंने सीरीज ड्राइव में अपलोड किया, आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। ठीक है, लाइक करते रहिए, बहुत बढ़िया लगता है। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज डू लेट मी नो इन कमेंट कि भाई ये वीडियोस आपकी कितनी हेल्प कर रहे हैं या फिर कुछ इंप्रूवमेंट आप लोगों को इनमें चाहिए तो आप उनके बारे में भी मुझे बता सकते। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।